लेकिन कोरोना से कैसे मरेगा कोरोना क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? क्योंकि हमने आपसे यह कहा था कि कोरोना का एक किलिंग प्लान तैयार हुआ है। कोरोना का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकल नहीं पाया। इस बीच कई विशेषज्ञ सुझाव ये दे रहे हैं कि प्लान बी क्यों न तैयार किया जाए। प्लान बी के तहत हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का प्लान किया जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी के तहत, और इससे महामारी खुद ही खत्म हो जाएगी। कोरोना को हराने के लिए हर्ड इम्यूनिटी पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी किस बला का नाम है? हर्ड इम्यूनिटी किस बला का नाम है, किस तरह से काम करती है, ये आप समझें। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट। अगर आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि किस तरह से ब्लॉक किया जाता है किसी भी इंफेक्शन को। देखिए, ये नीचे वाली पट्टी हटाएं पूरी तरह से। हां, अब इसे ऐसे ही रहने दें। अब मैं समझाता हूं आपको कि किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। फर्ज कीजिए यहां पर, फर्ज कीजिए कि ये पहला शख्स, इसे हो गया कोरोना। अब आगे 4, 4, 4 और 4, हमने ये 4 पूरी पंक्तियां बनाई हुई हैं। ये 4 पंक्तियां किस तरह से काम कर रही हैं, अब आप ये समझें। जो पहला शख्स है, जो आपको बिल्कुल अकेला नजर आ रहा है, ये कोरोना से संक्रमित है। इसके आगे ये जो 4 शख्स हैं, फर्ज कीजिए कि इन सभी में ये कोरोना का संक्रमित है, और यहां पर जो 4 लोग हैं, इनमें से 2 की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत है, और नीचे जो 2 हैं, इनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है। तो उससे क्या होगा, पहले वाले के जरिए 2 में संक्रमण फैल जाएगा। अब 2 वाला जो संक्रमण है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, ये देखें, आप इन बॉक्सेस को आप ऑन करते रहें, पूरे बॉक्सेस ऑन कर दें, जितने भी बॉक्सेस हैं। हाँ, ये अब ठीक है, अब आप समझ पाएंगे। जहां पर आपको सफेद रंग के कलर्स नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत है। जो लाल रंग का रंग आपको नजर आ रहा है, वो जो है कोरोना संक्रमित हैं। अब क्या होगा कि ये जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, ये आगे के लोगों के लिए शील्ड का काम करेंगे। यानी एक शील्ड तैयार हो जाएगी इन इम्यूनिटी मजबूत लोगों की। इनके जरिए आगे अगर 4 लोग और खड़े होंगे, तो 3 जो है उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और उनमें सिर्फ एक ही जो रह जाएगा वो संक्रमित रहेगा। अब और इधर आ जाइए आप। अब आप देखें, जब शील्डिंग तैयार होगी, शील्डिंग के जरिए फिर आगे की भी जो दीवार है रोकेगी इन्फेक्शन, और जब आगे की दीवार इन्फेक्शन को रोकेगी, तो जो 4 लोग रहेंगे, 1, 2, 3, 4, यहां पर जो मौजूद आपको 4 लोग नजर आ रहे हैं, ये भी कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, और यहीं पर इन्फेक्शन रुक जाएगा। और इन्फेक्शन जब इस तीसरी पंक्ति में रुक जाएगा, तो फिर इसके बाद आगे इन्फेक्शन बढ़ नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसको यहां पर रखिए, एक बार फिर से आप समझिएगा। यानी एक संक्रमित है, बाकी की इम्यूनिटी डेवलप की गई है, लेकिन उनमें से कुछ को संक्रमित होने दिया जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए एक वैज्ञानिक फॉर्मूला काम करता है। वैज्ञानिक फॉर्मूला यह कहता है कि किसी भी देश में 60% लोगों में कोरोना संक्रमण जब हो जाता है, उसके बाद ही हर्ड इम्यूनिटी का यह पूरा फॉर्मूला लागू किया जाता है। और यह बड़ा प्रैक्टिकल है, जिस हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। और हर्ड इम्यूनिटी के जरिए इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना हारेगा। यह किस बला का नाम है? कुलभास्कर ओझा की यह रिपोर्ट है, और मेरे सहयोगी कुलभास्कर ओझा हर रोज इस तरह की वैज्ञानिक रिपोर्ट, रिसर्च आपके लिए लेकर के आते हैं। चूंकि कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम को लीड करते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी निकाल करके लेकर के आए कुलभास्कर ओझा। मुझे ये बताएं कुलभास्कर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी भी मुझे समझाइए। कोरोना से हारेगा कोरोना, आपने मुझे न्यूज रूम में ये बोला। आपने मुझे न्यूज रूम में ये भी कहा कि इसके लिए 60% लोगों को कोरोना से बीमार करना होगा। मैंने आपसे यह कहा, इसका जवाब क्या है? तो आपने कहा कि इसका वैज्ञानिक जवाब आप देंगे दर्शकों के सामने। मैं वाकई अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि 60% आबादी को बीमार करके इलाज कैसे हो सकता है। राशिद, आप एक इस बात को बहुत सीधे तरीके से समझ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप कोरोना संक्रमित होना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले ही एक तरह से फ्लॉप है। इसीलिए स्वीडन में इस फॉर्मूले को लागू किया गया है। वहां पे लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पर कोई भी लॉकडाउन नहीं चल रहा है, सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वहां पर ये हर्ड फॉर्मूला जो है ये लागू कर दिया गया है। लोग वहां उनका कहना है कि इससे 60% नागरिक जो हैं वो उनके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे हमारे देश में पोलियो, चेचक, कॉलरा से हुआ, जो एक समय महामारियां थीं, लेकिन इस समय वो खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। वायरस कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरेगा। उसके खिलाफ आपके अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करना होगा, जो कोरोना के खिलाफ आपको खुद ही से करना होगा। वो वैक्सीन से मिल जाए ताकत आपको, या कैसे भी मिल जाए। समझ गया कुलभास्कर जी। हालांकि कुलभास्कर की रिपोर्ट अपने सभी दर्शकों को हम ये